पिछले क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। आज उससे आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। 11th fx is x to the power 100 plus sin x minus 1 is decreasing on। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमें चूज करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए f डैश x क्या हो, हंड्रेड इंटू एक्स टू द पावर 99 प्लस cos x। अब cos x का नेगेटिव वैल्यू, cos x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। यदि इसका हम लिस्ट वैल्यू -1 भी ले लें तब भी फॉर एनी x ये -1 से बड़ा हो। सो f डैश x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वैल्यू इससे हमेशा बड़ा होगा for any x। Therefore, f dash x is always positive। So f dash x cannot be negative। ये डिक्रीजिंग कभी नहीं होगा। जो गिवन इंटरवल है 0 1 π/2 2 π 0 to π/2, इन वैल्यूज के लिए हम बोल रहे हैं कि ये हमेशा -1 से बड़ा हो। वो ये नहीं कहे कि सर x इक्वल टू हमने 0.00000001 ले लिया तो उसका पावर 99 करेंगे तो ये वैल्यू जो है -1 से छोटा हो जाएगा, तो f डैश x निगेटिव हो जाएगा। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं 0 to 1 π/2 to π 0 to π/2 इस इंटरवल में। तो 0 to 1 में आप कोई भी नंबर लें, उसका पावर 99 कुछ भी कर दें, जब वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 से बड़ा हो जाएगा। -1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा। That's why f dash x never negative and hence the correct option is D। Next question 12। The function y is equal to log 2x is increasing in its domain, decreasing in its domain, increasing and decreasing both in its domain, none of these। ऑब्जर्व कीजिए y is log 2x, so dy by dx y dash 1 by 2x into 2, that is 2 by x।
इसका डोमेन जो होता है पॉजिटिव होता है, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 2/x इज ऑलवेज पॉजिटिव, y डैश इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, y डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। डोमेन ऑफ log x यही होता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ देख लीजिए, इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज x इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमें बताना है कि ये गिवन इंटरवल्स, ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। दिस इज x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो y डैश इज 2x टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू ट्वाइस x माइनस 2। हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं एंड x माइनस 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो बच गया x माइनस 2 प्लस x। सो दिस इज 2x, x माइनस 2, 2x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। और जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, इसका 0 1 इसका 0 2, इसका 0 0। चूंकि यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ले लीजिए। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 1 to 2 में, एंड इंक्रीजिंग है 0 to 1 2 to इंफिनिटी। तो गिवन ऑप्शन को ऑब्जर्व करें, इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0, रॉन्ग है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0 डिक्रीजिंग है, आगे देखिए 1 to 2। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2, ये डिक्रीजिंग है, निगेटिव है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1 नो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्टीन्थ, y is x square minus x plus 1 on the interval -1 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
y dash is 2x minus 1. Make coefficient of x unity. So 2 कॉमन ले लिया, x minus half. रियल नंबर लाइन पर इसका 0 है हाफ. कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव. लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने की, कि इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1. -1 इधर कहीं होगा, 1 इधर कहीं होगा. इस इंटरवल में बात कर रहा है. तो इस इंटरवल में -1 to हाफ, क्योंकि इस पूरे में डिक्रीजिंग है, तो -1 to हाफ डिक्रीजिंग होगा एंड हाफ टू 1 इंक्रीजिंग होगा. बाकी इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन दिया हुआ -1 to 1. अब ऑब्जर्व कीजिए, -1 to 1 के सम पोर्शन में ये नेगेटिव भी और सम पोर्शन में इंक्रीजिंग भी. सो करेक्ट ऑप्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. 15th बहुत अच्छा क्वेश्चन है. fx is x square plus ax plus 1 on 1 2 is increasing on 1 2. कह रहा है कि दिस फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, देन a इज, ए का वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, बताना है कि क्या होगा इन चारों ऑप्शन में. तो f डैश x हो गया टू एक्स प्लस ए. चूंकि फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसलिए f डैश x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0. सो x इज, a का वैल्यू पूछ रहा है, तो a इज ग्रेटर देन -2x. अब देखिए fx का डोमेन ये है 1 to 2. x वैरी कर रहा है 1 to 2. तो -2x मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई -2. तो -2 नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा. -2x एंड दिस इज -4. क्या किए, x का वेरिएशन ये है 1 से 2, हमें यहाँ -2x लाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया. -2 -2x -4. a जो है इससे बड़ा हो. अब देखिए ये क्या बता रहा है, -2x -4 इधर कहीं होगा और -2 इधर कहीं होगा. -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. -4 या उससे बड़ा, एंड -2x इज लेस देन इक्वल टू -2. -2 या उससे छोटा.
यानी -2x का जो पूरा वैल्यू है वो -4 से -2 कुछ भी हो सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम सोचें -2 एंड a should be greater than -2x, so a should be greater than -2, so this implies a must be strictly greater than -2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है उसमें, ऑप्शन सी, a is strictly greater than -2। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, given I be any interval disjoint from -1 1। अब देखिए रियल नंबर लाइन में I एक इंटरवल है, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो I कोई भी इंटरवल है, इसका कोई भी पार्ट, लेकिन डिसजॉइंट फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 1। I -∞ से -1 तक कोई भी पार्ट हो सकता है, एंड 1 छूट जाएगा, -1 भी छूट जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल -1 1 से डिसजॉइंट होना है, और 1 से बड़ा, यानी I जो है ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल -1 या ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, इसमें कोई भी पार्ट हो सकता है। I में ये पार्ट नहीं होगा, क्लोज इंटरवल -1 1 का कोई भी पॉइंट इंटरवल I में नहीं। देन fx इक्वल टू x प्लस 1 बाई x इज इंक्रीजिंग ऑन I, मतलब इस पार्ट में इंक्रीजिंग होगा और इस पार्ट में डिक्रीजिंग, गिवन पार्ट में डिक्रीजिंग और neither increasing nor decreasing। तो fx है x प्लस 1 by x, so f dash x is 1 minus 1 upon x square, so it is x square minus 1 upon x square, so f dash x can be written as x minus 1 into x plus 1 upon x square। और हम किस बात के लिए इंटरेस्टेड हैं, ये जानने के लिए कि किस पार्ट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखो x स्क्वायर, ये f डैश x को 0 कभी नहीं बनाएगा, 0 ये दोनों बनाएगा। So what are zeros? 1 and -1। इसका 0 1, इसका 0 -1। कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अल्टरनेटली राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। So given function is increasing in this interval as well as in this interval, और -1 1 को छोड़कर, तो स्पष्ट है कि फंक्शन, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन I। I क्या गिवन था, I इज एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, इसको यदि छोड़ दें तो यहाँ भी I इंक्रीजिंग है, यहाँ भी I नहीं, यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो करेक्ट ऑप्शन is increasing on A, so correct option is A। so question 16 का correct option हुआ A। now see question 17। question 17, fx is log of mod cos x।
अब देखिए जो इंटरवल गिवन है वो इंपॉर्टेंट है। 0 से π/2 cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ भी cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मॉड का इन इंटरवल्स के लिए कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि cos x 0 to π/2 में भी पॉजिटिव है एंड 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव है। सो दिस इज सिंपली log of cos x, ऐसा भी हम सोच सकते हैं फॉर गिवन इंटरवल। सो f dash x 1/cos x into minus sin x minus sin x by cos x. So f dash x is minus tan x. अब देखो गिवन इंटरवल में ये इंटरवल 0 से π/2 tan x पॉजिटिव होता है और ये इंटरवल 3π/2 से 2π tan x नेगेटिव होता है। तो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन f dash x इस इंटरवल में नेगेटिव हो गया एंड इस इंटरवल में f dash x पॉजिटिव हो गया। तो f dash x 0 से π/2 में नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एंड f dash x 3π/2 से 2π में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। अब ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, नहीं, रॉन्ग, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, डिक्रीजिंग 0 to π/2 है तो आगे देखिए, एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 2π, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। पार्शियली करेक्ट हो सकता है लेकिन कंपैरेटिवली जो बेस्ट ऑप्शन है वो आंसर करना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। इट इज fx will be decreasing in the interval 0 to π/2 and increasing in the interval 3π/2 to 2π. क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx is x square e to the power minus x, और हमें बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन करेक्ट। तो डिफरेंशिएट किया, f dash x is 2x into e to the power minus x plus x square and e to the power minus x का डेरिवेटिव minus e to the power minus x। फैक्टराइज कीजिए, x कॉमन ले सकते हैं, e to the power minus x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बचा 2 और यहाँ से माइनस x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी यूनिटी। तो माइनस कॉमन ले लिए तो नेगेटिव e to the power minus x into x minus 2। अब देखो जहाँ तक जीरोज की बात है, फॉर एनी x ये जीरो कभी नहीं होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो f dash x को जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये और ये। तो रियल नंबर लाइन पर इसका जीरोज 2 और इसका 0,
0 2। चूंकि यहाँ कोफिशिएंट निगेटिव है, इस फैक्टर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो राइट साइड से अल्टरनेटली निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 डिक्रीजिंग, 2 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग एंड 0 से 2 इंक्रीजिंग। अब देखिए ऑप्शन, द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, रॉन्ग। इंक्रीजिंग इन 2 to infinity, wrong. Increasing in 0 to 2, yes. So option C is correct. Question number 18 का ऑप्शन C करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, fx is, fx को हम y भी कर सकते हैं, y is x square into e to the power 2x। So dy by dx को y dash से भी डिनोट कर सकते हैं, y dash is 2x e to the power 2x plus x square as it is, e to the power 2x का डेरिवेटिव 2 into e to the power 2x। फैक्टराइज कीजिए, 2 कॉमन है, x कॉमन ले सकते हैं, e to the power 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x e to the power 2x कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ से क्या बचेगा x। सो y dash is twice e to the power 2x into x plus 1। अब देखिए, for any x ये 0 कभी नहीं हो, इसलिए अगेन जीरोज आर, x का 0 और x plus 1 का -1। यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अल्टरनेटली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्रीजिंग, 0 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग एंड -1 to 0 डिक्रीजिंग। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1 रॉन्ग है, इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग इन -1 to infinity, -1 to infinity ये भी गलत है। डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ये भी रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, here y is given x to the power x, तो इसको आप e to the power log x to the power x लिख के भी बना सकते हैं, या log x भी बना सकते हैं, डिफरेंशिएट करना है, टेकिंग log both sides। so log y is x log x, differentiating both sides with respect to x, so 1 upon y dy by dx, y dash x का 1 log x plus x into derivative log x 1 by x 1, so y dash is y times 1 plus log x, that is x to the power x 1 plus log x। और ऐसे भी इसका डेरिवेटिव बहुत बार हम लोग को याद रहता है, याद रहे तो डायरेक्ट लिख लीजिए, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्राइक करने की जो है कि log x इन्वॉल्व, so this x must be positive, x must be positive, so x to the power x is positive, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x to the power x is always
पॉजिटिव। तो y डैश 0 होने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ ये है, क्योंकि x टू द पावर x फॉर पॉजिटिव x कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप नंबर लेकर के देख सकते हैं कि x पॉजिटिव, उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, ये 0 कभी नहीं होगा। तो 0 होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है 1 प्लस log x। 0 कब होगा, हम क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो log x is -1, so this implies x is e to the power -1। अब रियल नंबर लाइन पे कहीं न कहीं e to the power -1, और फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देख रहे हैं, बट x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव। तो हम 0 ऑनवर्ड ही बात कर सकते हैं। 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या बचा, 0 से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर 0 से e टू द पावर -1 और e टू द पावर -1 से इन्फिनिटी, y डैश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये समझिए। चूंकि यहाँ कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, इसलिए राइट साइड से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। So function will be decreasing in the interval 0 to e to the power -1 and increasing in the interval e to the power -1 to infinity। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पहला ही ऑप्शन is decreasing in 0 to the power -1। So option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। fx को हम y से डिनोट कर रहे हैं। y इज tan इनवर्स sin x प्लस cos x। और x का वेरिएशन है 0 टू π/4, ये ध्यान रखेंगे। तो डिफरेंशिएट किया dy/dx और y डैश, तो 1 अपॉन sin x, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और फिर sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x माइनस sin x। आप जैसे भी डिफरेंशिएट करें ये आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर जो है हमेशा पॉजिटिव, ये sin x प्लस cos x होल स्क्वायर बीइंग स्क्वायर, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव। cos x माइनस sin x, यदि cos x बड़ा है और sin x छोटा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि cos x छोटा है और sin x बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा। x का वेरिएशन दिया हुआ है 0 टू π/4, और आप जानते हैं cos x यहाँ 1 होता है और cos x का वैल्यू यहाँ पर आकर 1/√2 हो जाता है। sin x यहाँ 0 होता है और यहाँ पर आते आते उसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो cos x जो है 1 से घट रहा है और sin x 0 से बढ़ रहा है, दोनों यहाँ इक्वल हो जाएगा। लेकिन इस इंटरवल में 0 टू π/4 में cos x हमेशा ग्रेटर देन, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x होगा फॉर ऑल x वैरिंग फ्रॉम 0 इन बिटवीन 0 एंड
5/4। तो cos x बड़ा है sin x से, तो y डैश क्या हो गया, dy/dx पॉजिटिव हो गया। Therefore function is increasing, an increasing function, so option A is correct. (22) y is tan x minus x. So what is dy/dx? Sec square x minus 1. That is tan square x. Sec square x minus 1 is tan square x. So tan x whole square, and it is always greater than equal to 0. Being squared is always positive. So which option is correct? Option A, always increasing. Y dash is always positive for all x. Therefore given function is always increasing. 23. Fx means y. Y is k into x cube minus 9x square plus 9x plus 3. Question है, if this function is increasing for every real number of x, तो k का वैल्यू उसमें क्या होना चाहिए? Is increasing, तो y डैश क्या होगा निकालो। 3kx स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। 3 कॉमन ले सकते हैं, kx स्क्वायर माइनस 6x plus 3. The function is increasing for every x. इसको होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारा रूल है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी को के कॉमन ले लीजिए। थ्राइस के एक्स स्क्वायर minus 6/k into x plus 3/k is equal to 3k times x स्क्वायर के लिए x लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ 3/k होल स्क्वायर प्लस 3/k, और हमेशा माइनस होता है इसका स्क्वायर, माइनस 9/k स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो y डैश इज थ्री के टाइम्स x माइनस 3/k होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा k स्क्वायर, ऊपर में आएगा 3k माइनस 9। देख लीजिए एलसीएम k स्क्वायर हो गया तो 3k माइनस 9। सो दिस इज 3k times x minus 3/k whole square
यहाँ 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 3 अपॉन k स्क्वायर। अब हम इस 3k से अंदर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 3k टाइम्स x माइनस 3/k का होल स्क्वायर, और एक के कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, k माइनस 3 अपॉन k। अब यहां से देखना है हमें कि ये पॉजिटिव कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये ध्यान रखना है फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x। तो x का वैल्यू कुछ भी हो, होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब k का वैल्यू हम किस तरह से लें कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो, तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको पॉजिटिव होने के लिए k मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्यों हम इक्वल कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। यदि k का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अब k 3 से बड़ा है तो अपने आप पॉजिटिव है। This whole thing positive, this whole thing positive, k positive, the whole thing is positive. हाँ, when k is equal to 3, जब k is equal to 3 लेंगे तो ये टर्म 0, k is equal to 3 लेंगे 3/3 1, और x is equal to 1 हम ले सकते हैं। तो when x is 1, k is 3, the whole thing will become 0। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, पॉजिटिव होगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पॉजिटिव इन बोथ केसेस इट इज इंक्रीजिंग। सो करेक्ट। ये क्यों डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्योंकि लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इंक्रीजिंग के केस में f टेस्ट x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, हम देख रहे हैं। इफ वी टेक k इक्वल टू 3, ये टर्म 0, इफ वी k इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, ये टर्म 0। यानी एक केस ऐसा मिल रहा है कि k इक्वल टू 3 लें और x का हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो व्हेन वी विल टेक x इक्वल टू 1, f dash x will become 0. So correct option is D. Correct option is D. A greater than equal to 3. 24th. Y is sin x minus k into x is decreasing for all x belonging to R. x का वैल्यू कुछ भी लें, fx को डिक्रीजिंग होना चाहिए। इसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो y डैश इज cos x माइनस k। अब डिक्रीजिंग होने के लिए cos x माइनस k, y dash should be negative, so cos x minus k should be negative. That is, k should be greater than or equal to cos x. फिर से रिपीट कर रहे हैं, y ये गिवन है, y डैश ये हुआ। अब हम चाह क्या रहे हैं, फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए y डैश क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी cos x minus k is less than equal to 0। तो k को इधर ले आए, k is greater than equal to cos x। अब देखो, हम लोग जानते हैं for all real x, cos x for all x varies from -1 to +1। हम x का वैल्यू कुछ भी लें,
cos x का वैल्यू -1 या +1 या इसके बीच कुछ भी हो सकता है, और k कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, तो cos x का ये सारा वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन इक्वल टू 1 यदि लेंगे, हाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में इक्वल टू का केस नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या लेंगे, k ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यदि k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि देखो k हम यहाँ क्या कर रहे हैं, k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cos x। cos x का वैल्यू -1 से 1 तक है, मैक्सिमम वैल्यू cos x का 1 है, k cos x से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि k का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए वहाँ इक्वल टू साइन नहीं लिया, k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25th सिंपल है, आप लोग खुद बनाएंगे, इसका ऑप्शन ए करेक्ट। 25th का ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, फॉर ऑल रियल नंबर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल।